गाइस एज वी नो प्रो राइडर 1000 AK अगस्त्य चौहान की यमुना एक्सप्रेस वे पर एक बाइक एक्सीडेंट पर डेथ हो चुकी थी। तो इस वीडियो पे हम अगस्त्य चौहान एक्सीडेंट के रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं असल में हुआ क्या था, फेक न्यूज़ कौन फैला रहा है और हमें माजिद तो प्रो राइडर के साथ थे, उनके होते एक्सीडेंट हुआ कैसे, तो वहाँ कौन से एविडेंस है जिनसे पता लग जाएगा कि एक्सीडेंट हुआ कैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रो राइडर का जब एक्सीडेंट हुआ था तो बहुत सारे यूट्यूबर फेक न्यूज़ दे रहे थे कि प्रो राइडर की बाइक 300 की स्पीड पर थी जिनसे एक्सीडेंट हुआ। तो ड्रैगर G900 जो अगस्त्य के फ्रेंड है वो अगस्त्य के फादर से मिले और काफ़ी सारे बातों से पर्दा उठाया। उन्होंने बताया कि न्यूज़ चैनल एंड यूट्यूबर्स फेक न्यूज़ दे रहे हैं, ओवर स्पीडिंग का केस बता रहे हैं, जबकि ये हिट एंड रन का केस है क्योंकि बाइक 300 की स्पीड से क्रैश होती तो बाइक का कुछ नहीं बचता, जबकि बाइक का आगे से राइट वाला हिस्सा डैमेज हुआ था और बाइक का टायर फट गया था। और साथ ही उन्हें डायरेक्ट नाम लेते हुए कार्तिक कस्टम्स व्यूज़ के लिए फेक न्यूज़ दे रहे हैं और राइडर कम्युनिटी के नाम पर प्रो राइडर को बदनाम कर रहे हैं। अगर तुम किसी के मरने पर अपने चैनल को दोबारा सही करने का सोच रहे हो, और वो भी देखो उसको इतना पता था, देखिए उसको मरे हुए 4 घंटे में नहीं हुए, ठीक है। और अगस्त्य के पापा ने मुझे एक शॉट भेजी जिसमें इस कार्तिक कस्टम ने मजाक बना रखा है बिल्कुल भाई का। वो मतलब उसका कहना ये था कि ये तो ऐसा था ही, इसके साथ ऐसा ही होना था। साथ ही उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट पॉइंट पर एक ट्रक ड्राइवर भी था जिसने आगे टोल प्लाजा पर सारा इंसिडेंट बताया। सो गाइज हमें ट्रक वाले से तो ये सुनने को मिला है जो टोल पर आगे गया था, जिसने बताई थी चीज़ें, कि उसने ये बताया कि 2 बाइक्स थी, एक वाइट कलर की एक ग्रीन कलर की, ज़्यादा स्पीड में नहीं थी, सिर्फ 100 की स्पीड पे थी, जो कि हाईवे पे ही स्पीड लिमिट आपकी 120 के ऊपर है, शायद 120 है, तो मतलब स्पीड लिमिट के अंदर थी। ट्रक वाले ने साफ साफ बताया। उसके बाद उस ट्रक वाले ने बोला कि आपस में दोनों का कुछ हुआ एंड ग्रीन वाली बाइक का बैलेंस बिगड़ा। सो इससे एक चीज़ तो क्लियर होती है गाइस कि ये चीज़ सच है, पर शायद पूरा सच नहीं है, क्योंकि अगर बैलेंस उसका बिगड़ा है तो जो भैया का हेलमेट टूटा है वो कम से कम, सच बता रहा हूँ, 20 से 30 टन वज़न पड़ेगा तभी इतना महंगा हेलमेट टूटता है गाइस। वो किसी नॉर्मल चीज़ से नहीं टूट सकता। भैया की बॉडी पर और कहीं भी कोई भी चोट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हेलमेट टूटा है, उसकी वजह से सिर्फ दब गया था ये वाला एरिया पूरा अंदर को, सिर्फ ये हुआ है। तो जैसा कि प्रो राइडर 1000 मोटो ब्लॉगिंग कर रहे थे तो उनके फ्रेंड ने बताया कि जम्मू राइड पे जब निकले थे उनके पास 3 कैमरा थे जिनमें से 2 गोप्रो, एक 360 था। जब पुलिस को डेड बॉडी मिली तो वहाँ पर सिर्फ एक बंद कैमरा मिला और बाकी के 2 कैमरा गायब थे। जिस भी आदमी पर वो कैमरा है, हमें आपसे कैमरा नहीं चाहिए, हमें आपको आगे नहीं लाना, हमें कुछ भी आपको चोर नहीं ठहराना, कुछ नहीं, हम आपको कुछ नहीं कह रहे। उनके पापा की बस ये रिक्वेस्ट है कि आप फेक आईडी बनाओ, आप कुछ भी बनाओ, आप कैसे भी करके वो क्लिप हमारे तक भेज दो जिसमें ये क्लियर हो जाएगा कि उसको किसने टक्कर मारी है। तो अब बात करते हैं आमिर माजिद के बारे में। तो जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था आमिर माजिद अगस्त्य के साथ थे, तो सभी लोग यह कह रहे थे कि तुम दोनों के बीच में ही ये कुछ हुआ था जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। तो रिसेंटली आमिर माजिद अपने वीडियो पे पूरा किस्सा बताए और साथ में अपनी बाइक भी दिखाए कि अगर उनका झगड़ा हुआ होता, उन्हें हिट किया होता तो बाइक पर कुछ स्क्रैच तो होता, लेकिन बाइक तो बिल्कुल ठीक ठाक थी। और साथ ही आमिर माजिद ने UK07 को टारगेट करते हुए बोले कि आज तो रेस्ट इन पीस में भाई करके स्टोरी डाल रहा है, बल्कि पास्ट में अगस्त्य को UK07 राइडर की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा था। और साथ ही वो इंसिडेंट में अपना वाला वर्जन बताते हैं। अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो आप जाके देख सकते हैं इनके चैनल पे। अब बात करते हैं एविडेंस के बारे में। तो जिसके पास भी वो कैमरे हैं, कैसे भी करके वो फुटेजेस को उनके फादर तक पहुँचा दो ताकि जिसकी वजह से भी ये एक्सीडेंट हुआ है और जो भी इस एक्सीडेंट की वजह है वो पता चल सके। और इसके अलावा भी एक एविडेंस है जो CCTV है, जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था वहाँ से 50 मीटर आगे एक CCTV कैमरा था। तो पुलिस उस CCTV कैमरा की फुटेज निकलवा रही है और अब उस फुटेज का आने का इंतज़ार है, जिससे ये पता चल जाएगा कि ये एक्सीडेंट किसने किया था। और आगे कोई भी CCTV फुटेज या अपडेट निकल के आती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो याद से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।